दुनिया में जब भी कोई बड़ा विवाद होता है तो उसकी गूंज सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरी दुनिया पर असर डालती है। रूस यूक्रेन युद्ध भी ऐसा ही एक बड़ा संघर्ष है, जिसे रोकने के लिए कई देशों के नेता लगातार कोशिश कर रहे हैं। इस कोशिश में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। पुतिन ने हाल ही में इन प्रयासों की सराहना की है और भारत को उन चुनिंदा देशों में शामिल किया है जो उस युद्ध को खत्म करने के लिए गंभीरता से काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह प्रयास सच में रंग लाएंगे? आइए जानते हैं इस वीडियो में पूरे मामले की सच्चाई। रूस और यूक्रेन का युद्ध पिछले कई वर्षों से चल रहा है और उसकी वजह से हजारों लोगों की जान जा चुकी है। इस बीच शांति स्थापित करने के लिए दुनिया के कई बड़े नेता प्रयास कर रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा का शुक्रिया अदा किया है। ये तीनों नेता लंबे समय से इस युद्ध को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में यूक्रेन ने भी सीज फायर यानी युद्ध विराम पर बातचीत करने की इच्छा जताई है, जिस पर पुतिन ने अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा है कि युद्ध को रोकने के लिए वह तैयार है, लेकिन यह सीज फायर सिर्फ अस्थायी नहीं होना चाहिए, बल्कि स्थायी शांति की ओर ले जाना चाहिए। अगर युद्ध विराम सिर्फ कुछ दिनों या कुछ महीनों के लिए होता है और फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। रूस यूक्रेन युद्ध के हल के लिए कई देश सामने आए हैं। पुतिन ने बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि भारत, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश इस संघर्ष को खत्म करने के लिए गंभीरता से कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इस शांति प्रयास को एक महान मिशन बताया है, क्योंकि यह हजारों लाखों लोगों की जान बचाने से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि किसी भी युद्ध का हल सिर्फ बातचीत से नहीं निकाला जा सकता। उन्होंने रूस और यूक्रेन दोनों को नेताओं से बात की और उन्हें समझाने की भी कोशिश की है। युद्ध किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता। अमेरिका भी इस युद्ध को रोकने के लिए सक्रिय भूमिका निभा रहा है। ट्रंप ने हाल ही में बयान दिया है कि अब रूस के ऊपर निर्भर करता है कि वह इस युद्ध को रोकने के लिए आगे बढ़े। अमेरिका के प्रयासों के चलते यूक्रेन ने भी 30 दिनों के लिए युद्ध विराम की सहमति दी है, लेकिन पुतिन ने कहा है कि अमेरिका और पश्चिमी देश इस संघर्ष के पीछे के असली कारणों को हल किए बिना युद्ध रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि पुतिन चाहते हैं कि अगर सीज फायर होता है तो यह स्थायी और इसे भविष्य में संघर्ष का खतरा खत्म हो जाएगा। पुतिन ने भारत का नाम खास तौर पर लिया और कहा कि मोदी सरकार शांति स्थापित करने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। आपको याद होगा कि पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी ने रूस और यूक्रेन दोनों का दौरा किया था और दोनों देशों के प्रमुख नेताओं से बातचीत की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने रूस में 22वें भारत रूस द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में भाग लिया और यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात की थी। मोदी ने व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह भी कहा था कि भारत किसी भी पक्ष में नहीं है, बल्कि भारत सिर्फ शांति के पक्ष में है। साथ ही उन्होंने ट्रंप के प्रयासों का समर्थन किया और उम्मीद जताई कि यह जल्द ही सफल होंगे। हालांकि शांति वार्ता के बीच रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस और यूक्रेन दोनों ने 100 से ज्यादा ड्रोन देखे और कई को तो नष्ट भी कर दिया। वोल्गोग्राद इलाके में एक तेल रिफाइनरी पर हमला हुआ, जिसके चलते आग लग गई। यूक्रेन की सेना ने भी दावा किया है कि रूस ने एक रात में 178 ड्रोन से हमला किया, जिनमें से 130 को गिरा दिया गया है। यानी कि एक तरफ शांति की बातचीत हो रही है तो दूसरी तरफ जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या रूस यूक्रेन युद्ध वाकई रुक पाएगा? क्या मोदी, ट्रंप और बाकी देशों के प्रयास रंग लाएंगे या फिर यह संघर्ष यूं ही चलता रहेगा? आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और बड़ी अपडेट्स आ सकती है। बाकी वीडियो कैसी लगी आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।